अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। 14 अगस्त भी पाकिस्तान पे कोई खास हल्की नहीं गुजरती, काफ़ी भारी गुजरती है। एक 14 अगस्त तो वो गुजरी थी जब आयशा अकरम वाला वाक़या हो गया था मीनार पाकिस्तान पे, और जिसमें फिर इकरारुल हसन और यासिर शामी को बड़ा ट्रोल किया गया। इसी तरह का खुदा न खास्ता एक वाक़या इस्लामाबाद में भी होने वाला था। अल्लाह ने बचाया उस बच्ची की इज्जत को भी और इस पाकिस्तान को भी एक और बहुत बड़ी बेइज्जती से अल्लाह करीम ने बचाया। वाक़या तकरीबन सेम रोनुमा होने वाला था। एक लड़की वो अजीब व गरीब लिबास में, फिर मैं उनकी भी गलती आगे मैं बयान करता हूँ, वो इस्लामाबाद में किसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे हजूम है लड़कों का, और मोटर बाइक और बाजे तो फिर हमारा आपको पता है कौमी साज पाकिस्तान का जो है वो बाजा बन चुका है। ये ना सिर्फ हमने अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी, इंग्लैंड में भी अगर हम मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, तो हमने पुलिस वालों के कानों में, और तो छोड़े कुत्तों को भी, सोए हुए कुत्तों को भी बाजे बजा के जगाया, ये तो मानते हैं। तो वो बाजों वाले थे उधर, उन्होंने एक लड़की देख ली और लड़की ने भी वो हाफ स्लीव्स पहनी हुई है, जीन्स की पैंट पहनी हुई है, वो जनाब वाला हूटिंग शुरू हो गई और हजूम उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। एक बंदा था, वो उसका भाई था, दोस्त था, क्या था मैं नहीं जानता, उसने कोई हिम्मत करके उसको साथ लिया, आगे गया, बाइक पे उसे लेकर निकल गया, बच गए, वरना ये हजूम क्या करता। मुझे इस बात को लफ्ज देने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूँ लड़कियों से कि अक्लमंद जो आदमी होता है ना, वो ईद के 3 दिन 14 अगस्त और ऐसे दिनों में वो घर से बाहर फैमिली को लेके नहीं निकलता। वो कहता है यार बस बैठे, और अगर निकलना भी है तो बहुत डिसेंट प्लेसेस पे, कम रश वाले एरियाज में वो जाएंगे। रश में तो कतअन फंसना जो है वो बहुत बड़ा मसला है। और फिर आप जानते हैं कि इस कौम के अंदर ये मसला है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। जो नौजवान है वो बिल्कुल भी जब मॉब की सिचुएशन में आ जाते हैं, एक भीड़ बन जाती है, तो फिर वो क्या करें कोई भी नहीं जानता। आप ऐसी सिचुएशन में हाफ बाजू शर्ट पहन के, आपने जीन्स की पैंट पहन के, बाल खोल के आप उनके अंदर घूमेंगे तो आप क्या, वो आपके सामने नमाज शुरू कर दे, आपको तिलावत सुनाना शुरू कर दे, तो यही काम करेंगे। आपको तो पता है कि वो ऐसे हैं, तो आप उधर क्या लेने जाती हैं? पहले तो मुझे ये बात ही समझ नहीं आती। दूसरी बात, अगर चले भी गई हैं तो उन सारे हूटर्स को जो हूटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर कम से कम इतना ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी भी घर में कोई माँ बहन होगी, तभी तो वो भी निकलेगी यार घर से। उस पे जब हूटिंग होगी तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगा। लेकिन ये कहने की बातें, असल में इंसान वही समझता है जिसको खुद चोट लगती है। जब तक चोट ना लगे किसी के दर्द का एहसास नहीं होता। तो ये वाकया खुदा ना खास्ता अगर हो जाता तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि ये वाकया ना हुआ। गुजारिश ये है ख़वातीन से कि आप ऐसे दिनों में बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, और अगर निकलना है, कोई ज़रूरत ही है या बहुत एग्जॉस्टेड हैं, तो आप ऐसा करें कि आप किसी कम रश वाली जगह पे जाएं, मेन शाहराहों पे रहें, गाड़ी में बैठ के रहें, अपना देखें चीज़ों को और वापस चले जाएं। मत रश वाली जगहों पे इस कौम के हत्थे चढ़िएगा। ये लोग बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि ये किसी बेहतर तरीके से ख़वातीन को डील कर सके।